नमस्कार, स्वागत है आपका चार की चक्कलस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चार की चक्कलस में बात करेंगे भजन गायक अनूप जलोटा की। तो अनूप जलोटा लंदन से भारत आए थे, जिसके बाद उन्हें मेडिकल केयर की निगरानी में रखा गया है। 1500 mg विटामिन सी। और अनूप जलोटा ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी और अब अनूप ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है। अब वो पिछले 40-45 साल से करता हूँ कि मेरी जो इम्यूनिटी है वो 30 साल के नौजवान जैसी है, क्योंकि मैं 1500 mg विटामिन सी पिछले 10 साल से खाता हूँ रोज। मैं प्राणायाम सुबह सुबह करता हूँ, अब वो पिछले 40-45 साल से करता हूँ। जल नीति करता हूँ और भी कई योगा एक्सरसाइजेस करता हूँ। इसीलिए मेरे गाने में जो सांस जो आपको नजर आती है वो इसीलिए अच्छी है। तो ये सब चीजें उनको बताई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारा कोई सरकारी नियम है कि हमें आपको रखना पड़ेगा। मैंने उन्हें सपोर्ट किया। तो अनूप जलोटा जो खुद को बहुत फिट बता रहे हैं, बावजूद उसके वो सैनिटाइज किए जा रहे हैं, आइसोलेट किए गए हैं, तो वहां पर वो मौजूद। न्यूज 18 नेटवर्क के दर्शकों के लिए मशहूर गायक सुखविंदर सिंह ने कोरोना को लेकर अलर्ट रहने की अपील की है। मैं आपका अपना सुखविंदर सिंह, और मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूं कि हम सब मिलके दुआ करें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल से दुआ करें, अपने मन संगम से दुआ करें कि ये जो कोरोना का जो वायरस है, इससे जितनी जल्दी हमको निजात मिले, जितनी जल्दी छुटकारा मिले। और उसका एक ही बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपनी हिफाजत पूरी तरह से करें। हर तरह का जो मीडिया हमको सुझाव दे रहा है, जो कॉलम्स लिखे आ रहे हैं टीवी पे, रेडियो पे, इलेक्ट्रॉनिक, एवरीवेयर, एंड वी मस्ट फॉलो दैट। वो सारे सुजेशन जो है वो मेडिकल साइंस की तरफ से ही आ रहे हैं, तो उनको फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपनी हिफाजत करेंगे तो दूसरों की भी हिफाजत होगी। दूसरों की हिफाजत इसलिए जरूरी है कि अगर किसी और को होता है तो हमारा भी उसमें बचना मुश्किल है। अगर बाहर आने जाने की जो आपकी व्यवस्था है, अगर उसको थोड़ा कम कर दिया जाए तो दैट विल आल्सो बी वेरी हेल्पफुल। और न्यूज़ 18 की तरफ से मैं अपने पूरे संगीत जगत की तरफ से आप सब के लिए, हम सब के लिए दुआ करता हूँ कि ईश्वर अल्लाह परमात्मा वाहिगुरु हम सबको तंदुरुस्त रखे, और उस तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए हमें भी पूरा सहयोग देना होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी, सरबत दा भला। तो कोरोना के खौफ के बीच फिल्मी दुनिया के कलाकार लगातार कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मशहूर सिंगर बाबा सहगल ने कोरोना को लेकर एक रैप सॉन्ग बनाया है और इस रैप सॉन्ग के जरिए उन्होंने लोगों से नमस्ते करने की अपील की है। बात मेरी सारे लोग ध्यान से सुनना, मम्मी पापा दादा दादी मुन्नी या मुन्ना, हमारी ईगो कुछ ज्यादा उठी हुई है, नेचर भी इसीलिए रूठी हुई है। डोंट वरी सब हो जाएगा ठीक, स्ट्रॉन्ग बनो डोंट बी वीक। जमीर हम लोगों का मैला हुआ है, इसीलिए वायरस ये फैला हुआ है। सब स्टॉप हो गया, सेंसेक्स ड्रॉप हो गया, मत करो तो कितना पैनिक, डूब जाएगी फिर टाइटैनिक। ट्रैवलिंग को रोक दो, इस वायरस को ठोक दो, जोक नहीं सीरियस है, ये मैटर मिस्टीरियस है। डोंट गो आफ्टर बकरी खाओ, दाल सब्जी ज्यादा खाओ, भीड़ भाड़ में कम जाओ, ट्रिम हो जाओ, जिम जाओ। गले लगाना हाथ मिलाना सब छोड़ रही है, पब्लिक दुनिया भर की अब हाथ जोड़ रही है। हाथ जोड़ना बोले तो नमस्ते नमस्ते, तुम भी सब करो ना फिर खुल जाएंगे रास्ते। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते। तो मेनका नमस्ते कितना जरूरी हो गया है। बिल्कुल, और वाकई देश से बाहर दुनिया के कई देश भी अब नमस्ते ही करते दिख रहे हैं। बिल्कुल। और कोरोना से बचने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने हैंड वॉश चैलेंज के तहत ही अपना एक वीडियो शेयर किया है। Wet your hands. Use enough soap.
enough lather. And make sure you get into the creases of the fingers and thumb area. There can be lots of micro germs right here. So you have to ensure that these areas are also clean. And especially the palm, which a lot of us can ignore. This is extremely important. Try to save water just while washing your hands. Don't let the tap keep going because that's also not good. You'll be wasting a lot of unnecessary water, which is absolutely not required. There is another way of cleaning, which is to be careful. You clean your hands properly. Use a napkin. तो न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि अपने हाथों को अच्छे से साफ करें क्योंकि कोरोना को धोना है। बिल्कुल, लड़ना है और लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है साफ सफाई। साबुन को अपने हाथों पर अच्छे से लगाएं। और ऐसा आपको दिन में कई बार करना है ताकि आप कोरोना से सुरक्षित रह सकें। तो कोरोना को धोना है और इससे डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना। और बिल्कुल सबसे आसान काम जो हम कर सकते हैं वो ये कि अपने आसपास सफाई रखें, खुद की सफाई रखें, हाथ बार बार धोते रहें क्योंकि ये एरिया है जो सबसे ज्यादा अलग अलग जगहों से कांटेक्ट में आता है हमारे शरीर का और फिर हमारे शरीर में इसी के जरिए कोई भी संक्रमण या कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। इधर देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नोएडा में ही कोरोना के 4 मरीज पॉजिटिव पाए गए। वहीं कुछ लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। ऐसे ही मौत को मात देने वाले हीरो में आगरा के अमित कपूर भी शामिल हैं, जिनसे एक्सक्लूसिव बात की हमारे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी ने। स्वास्थ्य विभाग के और केंद्र सरकार इन लोगों ने किस तरह के कॉपरेट किया? या हम यहाँ आगरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए थे चेक कराने के लिए, तो पहले दिन तो उन्होंने हमें वहीं पे रोक लिया कि आप जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी यहीं पे रात को रहिए जी। और सुबह जब रिपोर्ट आई तो फिर उन्होंने हमें सब डिवीजन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। पूरे प्रोसेस में वापस घर तक आने तक ना, एडमिनिस्ट्रेशन हो या आगरा के डॉक्टर्स हो, डीएम है या दिल्ली से हेल्थ मिनिस्ट्री से हो या ऑल ओवर जहाँ जहाँ से भी हमारे पास फोन आए, सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और काफी सपोर्ट किया। शुरू के 3-4 दिन जरूर थोड़ी दिक्कत आई थी, थोड़ा वो लोग भी नए थे, लेकिन कुछ लोग जो है वो डर रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि आप स्वस्थ होके लौटे हैं? मैं तो काफी लोगों को मैसेज दे चुका हूँ। आगरा में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, मेरी उनसे ही बात हुई है। मैंने इतने लोगों को मैसेज दिया है कि यार डरने का कोई फायदा नहीं है, डॉक्टर ने ही हमें ठीक करना है। अगर हम उनसे ही भागेंगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, उसके बाद फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने खर्चे पे इलाज कराएंगे। इससे अच्छा अगर आपको कोई सिम्टम है आप जाएं, टेस्ट कराएं, अगर पॉजिटिव आता है तो पूरा आप सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, डॉक्टर्स को सपोर्ट करें, जैसा वो कहते हैं वैसा करें। वो आपके भले के लिए ही बैठे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं ताकि ये चीज हम कंट्रोल कर लें। न्यूज 18 के दर्शकों से आपकी पीएम मोदी की जिस तरह सक्रिय हैं, स्वास्थ्य मंत्री सक्रिय हैं, पूरे डॉक्टर सक्रिय हैं, इस पे आप क्या रिएक्शन, क्या कहना चाहते? ये बात बिल्कुल सही है कि काफी ये सारे लोग काफी सक्रिय हैं, बिल्कुल तरीके से काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे पास भी रेगुलर हेल्थ मिनिस्ट्री से फोन आया करते थे, हालचाल पूछते थे वो कि कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। हमारे जो दिल्ली में ब्रदर इन लॉ हैं, उनके पास तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उन्होंने फोन पे बात करी है उनसे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे उनका हालचाल पूछा है। साथ में ये भी बोला है कि पीएम मोदी भी आपका हालचाल पूछ रहे हैं। मतलब हर लेवल पे काम हो रहा है, हर इंसान अपने लेवल पे काम कर रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, डॉक्टर्स हो, हर आदमी लगा हुआ है, काम कर रहा है। तो मेरा तो पूरा यही कहना है यार, हमें भी उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो हर कोई अपने स्तर पर काम कर रहा है। आपको अपने आप को साफ रखना है, अपने आसपास को। 4 की चौकलिस में आपको ब्रिटेन के गन स्ट्रीट का एक रूह कपाने वाला वीडियो दिखाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले एक अपील है कि कमजोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें। ये हादसा देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। सड़क पर आ रही इस डबल डेकर को देखिए और इस शख्स को भी
जो सड़क पर काले रंग की हाफ जैकेट पहने आगे की ओर बढ़ रहा है। इस शख्स को जरा भी नहीं पता कि अगले कुछ सेकंड उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक पलों में गिने जाएंगे। बस की एक जोरदार टक्कर और ये शख्स 20 फीट आगे तक उछलकर गिर जाता है। लेकिन हैरानी इस बात की रहती है कि इस भयानक हादसे के बावजूद न सिर्फ ये शख्स बड़े आराम से उठता है, बल्कि बड़े ही आराम से वहां से चला भी जाता है। दरअसल जिस शख्स को आप देख रहे हैं उसका नाम है साइमन स्मिथ। साइमन के लिए ये ऐसा खौफनाक लम्हा था जिसे ये जिंदगी भर याद रखेगा। क्योंकि सड़क पर चलते वक्त इसे इस बात का जरा भी यकीन नहीं था कि उसका पीछा साक्षात मौत कर रही है। एक तेज रफ्तार डबल डेकर बेकाबू होकर इसे टक्कर मारने के लिए बढ़ रही है। बस जैसे ही इससे कुछ फीट दूर होती है तभी इसे पता चलता है कि वो किसी हादसे का शिकार होने वाला है। जब तक साइमन बचने की कोशिश करता तब तक बस अपना काम कर चुकी थी। बेकाबू बस की जोरदार टक्कर से ये शख्स धराशायी हो जाता है। लेकिन हैरानी इस बात की रहती है कि इस हादसे में साइमन का बाल भी बाका नहीं होता। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद लोग भी जब उसका हाल जानने पहुंचते हैं तो वो भी इस बात को लेकर हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर इतने भयानक हादसे के बाद भी साइमन के साथ कोई अनहोनी क्यों नहीं। शायद ऐसे ही हादसों को लेकर कहा जाता है कि मौत पर कभी कभी जिंदगी भारी पड़ जाती है। तस्वीरें तो कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। और चकल्लस में अब आपको हैदराबाद का एक हैरान करने वाला वीडियो दिखाएंगे। तेज रफ्तार गाड़ी ने यहां एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और जिसके बाद बाइक सवार हवा में उछल गया। उसने वहां से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इससे पहले वो कार एक चौराहे की तरफ बढ़ती नजर आई, लेकिन जैसे ही वो सड़क के बीच में पहुंची वहां से गुजर रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल उसकी चपेट में आ गई। जोरदार टक्कर की वजह से मोटरसाइकिल सवार हवा में उछल गया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो टक्कर के बाद भी नहीं रुकी और मोटरसाइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ती रही। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तेजी से भागकर घायल आदमी के पास पहुंचे और उसे उठाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान कार का ड्राइवर भी वहां पहुंचा और मोटरसाइकिल सवार की मदद करने लगा। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। मेरठ में एक चाय वाला चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि उसका दावा है कि वो कोरोना से बचने वाली चाय बेच रहा है, यानी उसकी चाय पीने वाले को कोरोना नहीं होगा। तो भूरे नाम का ये चाय वाला मेरठ में कलेक्ट्रेट के बाहर चाय बेचता है और ये आवाज लगाता है, कोरोना से बचाने वाली चाय पी लो। और इस शख्स का दावा है कि इसकी चाय में लौंग, इलायची, नींबू है और इसलिए इसे पीने से कोरोना नहीं होगा। बिक्री करवाने के लिए आप कोरोना का नाम देते हैं? हाँ, बिक्री करवाने के लिए आपने कोरोना का हाँ, और फिर अच्छी चीज तो है ही है ये। तो मौका चाहे कोई भी हो, हालात कोई भी हो, बाजार जो है उसका इस्तेमाल करना जानता है। और यहाँ पर भी वही, क्योंकि जिन चीजों को मिलाने का जिक्र हो रहा है वो हर घर में, हर रसोई में मौजूद है। बिल्कुल, और जरूरी नहीं, ये मेडिकल साइंस में ऐसी पुष्टि नहीं हुई कि इससे कोरोना रुक जाएगा। हाँ, इम्यूनिटी जरूर इन चीजों को के इस्तेमाल से बढ़ती है। चकलस में अब हम साउथ अफ्रीका के जंगल का एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएगा। तेंदुए के हमले का एक ऐसा वीडियो आया है जो आपने पहले कभी यकीनन नहीं देखा होगा। बेशुमार चुनौतियां हैं, जंगल में बेहिसाब कहानियां हैं, माला माला गेम रिजर्व साउथ अफ्रीका। ये वन्य जीव प्रेमियों का ऐसा अद्भुत संसार है जहां चंद सेकंड के भीतर कुछ भी हो सकता है।
माला माला गेम रिजर्व के रेंजर पीटर वन बैंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक सुबह जब पीटर कुछ सैलानियों को लेकर निकले थे, इसी दौरान उनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो सैलानियों के साथ उनके जीवन का एक अद्भुत लम्हा बन गया। अमूमन शर्मीले माने जाने वाले तेंदुओं को यूं ही नहीं देखा जाता। इनकी एक तस्वीर उतारने के लिए घंटों का वक्त गुजारना पड़ता है, लेकिन पीटर और वो सैलानी अपने आप को खुशनसीब समझते हैं जिन्होंने इस लम्हे को बेहद करीब से कैद कर लिया। एक तेंदुआ पीटर की जीप से महज कुछ फीट की दूरी पर मौजूद है। ये दबे पांव दाईं तरफ बढ़ रहा है। ये तेंदुआ इस कदर धीमे चल रहा है कि इसके पांव की आहट कोई नहीं सुन सकता कि अचानक ये कुछ देखकर ठिठक जाता है। इसके सामने एक मादा तेंदुआ मौजूद है जो बेफिक्री के साथ आराम कर रही है। तेंदुआ एकटक उसे देख रहा है। मादा तेंदुआ को नहीं पता कि उसकी कोई नींद में खलल बनकर दाखिल होने वाला है। कि अचानक मादा तेंदुआ की नींद खुल जाती है और दोनों हमले के मूड में आ जाते हैं, लेकिन नींद की खुमारी ने मादा तेंदुए को भागने पर मजबूर कर दिया। ये इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। एक बार फिर देखिए कि कैसे इस तेंदुए ने अचानक इस मादा तेंदुए पर हमला कर दिया। इस हैरत अंगेज एक्शन ने माला माला गेम रिजर्व में मौजूद सैलानियों और पीटर को वो तोहफा दिया जिसे वो शायद ही कभी भूल पाए, क्योंकि जंगल की दुनिया का ये वो नजारा है जिसे कैद करने के लिए वन्यजीव प्रेमी अपना लंबा वक्त इन बीहड़ों में गुजार देते हैं। और अब बात बंदूकबाजों की कर लेते हैं। आए दिन फायरिंग में लोगों के घायल होने की खबरें आती हैं, यहां तक कि कई लोगों की मौत भी हो जाती है। बावजूद इसके लाइव फायरिंग के मामले थम नहीं रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बागपत में सामने आई जो इस वक्त आप देख रहे हैं। बागपत से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का खुलेआम फायरिंग कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि बंदूकबाज लड़के ने एक नहीं बल्कि तीन वीडियो भी बनाए हैं। बिल्कुल, आप देखिए जरा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ये फायरिंग करता है और हर बार का वीडियो बनाता है और वीडियो बनाकर इसने सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया है। समझ सकते हैं आपके से कानून का कितना खौफ है। और फायरिंग के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो अपने आप में कई तरह के सवाल लिए हुए हैं। बिल्कुल, और इससे पहले कई बार पुलिस ने कार्रवाई भी की है इस तरह के वीडियोस को देखने के बाद। बावजूद इसके लोग जो हैं कानून तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। और क्या हो अगर लोगों की सुरक्षा करने वाली पुलिस ही बदमाशों की दबंगई की तमाशबीन बन जाए। ऐसा ही नजारा शामली में देखने को मिला। एक हिंदूवादी नेता सुनील राठी की लाइव दबंगई देखने को मिली है। थाना परिसर में नेताजी ने सबके सामने एक आरोपी की पिटाई। पुलिस की पूछताछ के दौरान कोतवाली परिसर में दारोगा के सामने ही सरेआम आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया और पुलिस दबंगई का तमाशा देखती रही। अब ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। तो 4 की चकलस में इस वक्त हमारे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।